हे गाइस, दिस साइड मंजिता अग्रवाल। सो हमने जैसे कि अपनी सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है क्लास 4 मैथमेटिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये उसकी लास्ट एक्सरसाइज है, दैट इज 3G एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज की बेस पर एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था। आज हम इसी एक्सरसाइज की बेस पर जो क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करेंगे। सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कितने डिजिट्स, कितने नंबर्स हैं। सो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर्स हैं डिफरेंट और डिफरेंट नंबर के आगे डिफरेंट साइंस मेंशन है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर है, उसके आगे एडिशन का साइन मेंशन है। सेकंड नंबर, उसके आगे सब्ट्रैक्शन का साइन मेंशन है। देन थर्ड नंबर, उससे पहले आपका एडिशन साइन। देन फोर्थ नंबर, उससे पहले आपका सब्ट्रैक्शन साइन। हमने आपको बताया था जब सेम साइन आपस में एडजस्ट होंगे, आपस में कैलकुलेट होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सो फर्स्टली आपका फर्स्ट स्टेप इसमें क्या आएगा? जो एडिशन का साइन है ये वाला नंबर, और ये जो नंबर होता है उसी के आगे वाला साइन उसी नंबर का होता है। तो ये सेकेंड नंबर है जिसका भी एडिशन साइन है। फर्स्टली आपको करना पड़ेगा ये दोनों नंबर्स को ऐड। देन हम देखेंगे जो सब्ट्रैक्शन वाले नंबर्स हैं उनके साथ आपको क्या कैलकुलेशन करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे जो एडिशन वाले नंबर है उन दोनों को ऐड। सो फर्स्ट वी ऐड 6 7 8 5 एंड 2 5 9 6। लिखना हमने सिखाया था आपको वीडियोस में कैसे लिखा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वंस पोजीशन नंबर लिखेंगे, देन टेंस, देन 100 पोजीशन, देन 1000 पोजीशन। और सेम जो सेकंड नंबर है उसी का ही फर्स्ट वंस पोजीशन नंबर वंस पोजीशन के नीचे मेंशन होगा, देन टेंस पोजीशन नंबर, देन 100 पोजीशन नंबर, देन 1000 पोजीशन नंबर। सो इस तरीके से आप नंबर्स को मेंशन करेंगे। 6 और 5 कितना होता है आपके पास? 11। सिंपल बेसिक एडिशन है ये। 1 हो जाएगा कैरी। जब आपने 1 नंबर यहाँ कैरी कर दिया है तो अब आपको किन नंबर्स को ऐड करना है? 1 8 और 9। आप बताइए 1 8 और 9 कितना हो जाएगा टोटल? कैलकुलेट करिए आप। 18। 18 का अगेन जो वंस पोजीशन नंबर है 18 का, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन पर, अपनी नेक्स्ट पोजीशन। और 1 जो हो जाएगा अगेन कैरी हो जाएगा यहाँ पे। अगेन हमने यहाँ पे 1 को कैरी कर दिया है। नाउ वी हैव टू ऐड 1 7 एंड 5। सो 1 7 8 8 और 5। आप फिंगर्स पे काउंट करिए। 8 के बाद आता है 9 10 11 12 13, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे 5 डिजिट्स आती हैं। 5 नंबर्स आप काउंट कर सकते हैं। सो टोटल हो गया 13। 13 का 3 यहाँ पे आपने लिख दिया, 1 कर दिया आपने कैरी। अगेन 6 1 एक 7 7 और 2 9। तो इस तरीके से हम सिंपल बेसिक एडिशन से नंबर को ऐड करेंगे। देन सेकंड स्टेप आएगा, अब आपको क्या ऐड करना है? नेक्स्ट आप देखिए, ये माइनस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है। सेम नंबर जो होते हैं आपस में ऐड हो जाते हैं और उसमें साइन आता है हमारा ग्रेटर वैल्यू का। सो इन दोनों नंबर्स को आप जब आपस में ऐड करेंगे, ये सेम साइन नंबर इसलिए बिकॉज इस नंबर के आगे जो साइन मेंशन है वो उस नंबर का साइन होता है। ऐसे इस नंबर के आगे जो साइन मेंशन है वो है नेगेटिव, ये इस नंबर का साइन है। तो ये 2086 और 3967 को आपस में आपको ऐड करना पड़ेगा। ये हमने लिख दिया है पोजीशंस उसकी, 1 10 100 एंड 100 1000 पोजीशन तक। 6 7 कितना हो जाएगा? 13। 1 कैरी हो गया यहाँ पर। अब 1 8 और 6 को आपको ऐड करना पड़ेगा। किस तरीके से आप ऐड करेंगे? 6 और 1 होता है 7, 7 और 8 15। 15 का 5, अगेन 1 कैरी, 9 1 10 0 1 कैरी, 3 4 5 6। ये हो गया टोटल आपका 6। एक और सिंपल ऐड करने का तरीका होता है, आप सिंपली ये 3 है तो आप 3 के जो पॉइंट्स है उसको नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3, मतलब इसमें 3 पॉइंट्स हो गए। 2 के नंबर्स को दे दीजिए 1 2, ये 2 नंबर हो गया, ये 1 है ऑलरेडी। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गया 6 नंबर। सो इस तरीके से आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। अब आपके पास दो नंबर्स हैं, 9381 मीन्स 9381 एंड सेकेंड नंबर है 6053। अब आपको इन दोनों नंबर्स को आपस में कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर आया है हमारा, दोनों माइनस माइनस के डिजिट्स थी, तो ये वाला नंबर हमारा नेगेटिव का आएगा, माइनस का आएगा। ये नंबर हमारा आ जाएगा प्लस का। जब दोनों डिफरेंट नंबर्स होते हैं तब हमारा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। बिकॉज हमने एक रूल पढ़ा था, अगर सेम नंबर है गिव्स एडिशन, और जो साइन आएगा वो किसका आएगा? ग्रेटर वैल्यू का। फॉर एग्जाम्पल सेम एडिशन हो जाएगा, और अगर दोनों में से दोनों डिफरेंट नंबर्स होते हैं तब होता है सब्ट्रैक्शन, और साइन किसका आता है हमारा? ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू। जो भी इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू होगी उसका हम साइन मेंशन करेंगे, बट जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम इसी बेसिक साइन के अकॉर्डिंग करते हैं। अब यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू कैसे पता चलेगी? सो ये हमारा एडिशन का साइन, एडिशन की वैल्यू है, ये हमारी सब्ट्रैक्शन की वैल्यू है। अब आप देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका आएगा हमारा? ग्रेटर वैल्यू का। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 9381, दैट इज प्लस की वैल्यू है।
ये हमारी माइनस की वैल्यू। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। मीन्स यहाँ पे 1 है, 1 में से 3 नहीं माइनस होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से 1 नंबर यहाँ पे एक कैरी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ से आपने 1 नंबर ले लिया है, तो यहाँ पे क्या नंबर बन गया, 1 और 1 11। अब 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8। यहाँ पे 1 नंबर आप दे चुके हैं राइट साइड, तो यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग नंबर आया 7। 7 में से 5 गया 2, 3 में से 0 जाएगा 3। कोई भी नंबर का 0 में से 0 को आप किसी भी नंबर से अगर माइनस करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे 9 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 3। सो इस तरीके से आप इन नंबर्स को सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चंस को, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आपस में मिक्स करके गिवन होता है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में इसमें फर्स्टली हमें चेक करना पड़ता है कि कौन से नंबर एडिशन के हैं, कौन से नंबर सब्ट्रैक्शन के हैं। इसके बेस पर एक एग्जाम्पल है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी क्वेश्चन के बेस पर। ये आप सॉल्व करिएगा, फिर बताइएगा इसका क्या आंसर आता है। अगर इसी से रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट करिएगा। सो क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर बी इज 563281 मीन्स 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 lakh means 5,63,218 plus 88,402 minus 32,861 3,28,561। सो आप देख सकते हैं इसमें ये दो नंबर एडिशन के हैं। सो फर्स्टली आपको इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना पड़ेगा, फिर जो नंबर आएगा इनके एडिशन का उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर को। सो इस तरीके से दो नंबर हमने लिख दिए। 1s पोजीशन के नीचे 1s पोजीशन का नंबर है, 10s के नीचे 10s, 100 के नीचे 100 पोजीशन नंबर आया है, 1000 के नीचे 1000 पोजीशन नंबर है, 10,000 के नीचे 10,000 नंबर पोजीशन आया, देन लाइक पोजीशन। आप इस तरीके से नंबर्स को ऐड करिए, देन यहाँ पे आंसर बताइए। अब सेकंड स्टेप क्या आएगा, इस तरीके से जब इसका एडिशन करने के बाद ये हमारा आंसर आए, ये हमने नोट कर दिया है। स्टेप 1 का आंसर ये हमने नोट किया है, ये वो नंबर है जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंडली वी सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम द सम वी ऑब्टेन इन स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने जो सम को फाइंड किया है उस वैल्यू में से हमें इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सो इस तरीके से हम नंबर में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन यहाँ पे कुछ आंसर आएगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ये आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में गिवन है, बट सेम प्रोसेस होगा। फर्स्टली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं हम किन नंबर्स के बीच में होगा, बट प्रोसेस हमारा वही होगा। सेम नंबर एडिशन में जाएंगे और डिफरेंट साइन के जो नंबर होंगे वो सब्ट्रैक्शन में जाएंगे, और जब दोनों आंसर्स आ जाएंगे तो उसमें साइन किसका मेंशन होगा, ग्रेटर वैल्यू का। सो फॉर एग्जाम्पल, अ मैन अर्न 56,590 पर मंथ एंड हिज वाइफ अर्न 33,280 पर मंथ। If they spend 47,800 per month, how much do they save each month? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला गया है कि मेंस की अर्निंग और वाइफ की अर्निंग ये है डिफरेंट, जो हमने मेंशन कर दी है। फर्स्टली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड रहता है, आप 3 स्टेप करिए, जो आपको गिवन है आप वो लिखिए, देन जो आपको कैलकुलेट करना है हम वो लिखेंगे, देन हम फाइनल आंसर यहाँ पे एंड में मेंशन कर देंगे। सो केवल 3 स्टेप में आप इजीली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेंस अर्निंग इज दिस एंड हिज वाइफ अर्निंग इज दिस। सो आपने इन दोनों को ऐड कर दिया है। टोटल अर्निंग आपसे पूछी गई थी क्योंकि टोटल स्पेंड पूछा गया है। टोटल स्पेंड कब हमें पता चलेगा, स्पेंड का मतलब कितना आप पैसा खर्च कर देते हैं, वो आपको कब पता चलेगा, जब आपको टोटल हमारी अर्निंग है, हमारी जो कमाई है, हम उसको ऐड करेंगे, उसको फाइंड करेंगे। सो मैन और वुमेन दोनों को अर्निंग आपने फर्स्टली क्या करनी है, ऐड करनी है। उसके बाद जो स्पेंड मनी है, जितना वो खर्च कर देते हैं, उसके बाद जब वो हम उसमें से माइनस कर देंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारे पास रुपये कितने बचे हैं, कितना हमने सेव किया। यही इस क्वेश्चन में है। फर्स्टली आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। ये है मेंस अर्निंग और वुमेन्स अर्निंग, इन दोनों को ऐड किया आपने। सिंपल मेथड से हम एडिशन करते हैं। आप लास्ट वीडियोस में जाकर एडिशन का बेसिक मेथड समझ सकते हैं, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में समझाया है 4 डिजिट 5 डिजिट एडिशन। यही इसी का 3rd चैप्टर है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बेस पर। सिंपल आप सॉल्व करेंगे, देन ये आपका आ गया टोटल अर्निंग। देन स्पेंड मनी ये है, आपको क्या करना है, टोटल अर्निंग में से स्पेंड मनी को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि जब आपको सेविंग तब पता चलेगी जब जितनी आपके पास कमाई हो रही है, आप उसमें से जो खर्चा हटा देंगे उतना ही जितना पैसा बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगी। सो स्पेंड मनी इज 47,800, जो टोटल अर्निंग में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो इस तरीके से जब आप टोटल अर्निंग में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 47,800, देन आपको फाइनल अपना सेविंग अमाउंट मिल जाएगा। सो हेंस द अमाउंट विल बी दिस 42,070 रुपीज़। इसी के बेस पर एक और एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करिए। द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी इज 19,987, which includes textbook and books on fiction, travel and biographies. If there are 8,876 textbook, 5,798 books on travel, 1,075 books on biographies,
देन हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन द फिक्शन इन द लाइब्रेरी। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर बताइए कि इसका क्या सॉल्यूशन आएगा। इसमें भी टोटल लाइब्रेरी में बुक्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं। आपको बस सॉल्व करके ही बताना है कि लाइब्रेरी में अगर आप सारी बुक्स को हटा देते हैं तो कितनी आपके पास बुक्स आती हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सेंड करिए। कोई भी अगर क्वेरी है मैथ से रिलेटेड, एग्जाम टाइम होने वाला है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। सेम चैनल पर आपको आंसर वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। सो आज के लिए शुक्रिया। जय श्री राम।